निकली हूँ मैं कुछ भी नहीं, मेरे हाथों की है खुदा तेरी सबसे प्यारी है बिना हर पल Praise the Lord, amen. Thank you Lord. विश्वास करें एंजल ऑफ द लॉर्ड हमारे बीच में इस बात के लिए है, सारी आदर उसको मिले, सारी सारी आदर है भक्ति महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। मेरे वचन में चले और आप मेरे साथ जैसा कि लिखा है आप निकाले प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय और बहुत ही ज्यादा सिंसियर होकर इसे सुने। ये उन लास्ट सीनों में से एक है जो कि प्रचार की जा रही है। 6वीं मोहर 6 अध्याय उसके 12वें पद से। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा फुटबॉल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला, पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने सरक जाता और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार, धनवान, सामर्थी लोग और हर एक दास हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। कौन ठहर सकता है? खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चलो। भाई विनोद के साथ हम प्रार्थना में अगुवाई चाहेंगे। थैंक यू लॉर्ड गॉड। यहाँ तक हमारी पार्षद भी कमानी करी खुदावन रात से बेहतर पिता परमेश्वर मोहब्बत दिया खुदावन तेरे भवन में आने पाए प्रभु हमारे भवन से खुदावन रात में बताओ जो अपने यहाँ पे देखा है खुदावन के तुम्हारे भी मौजूद है हमारी महिमा सारी अपने आप में देते हैं देखा पर हम सब लोग तुम्हारी खुदावन और एक ऐसी बात हमारे दिल से दूर से खुदावन हमारे ख्यालों को विचार को भाई को यहाँ तो समाप्त करते हैं। बैठ जाए। प्रार्थना में रहिएगा। 9 और 10 तारीख को पटियाला मीटिंग में होऊंगा मैं और वहाँ पर हम लोग हॉल को जहाँ कन्वेंशन हो रही है जाकर के देख कर आए। सारी चीजें हैं। आमीन। और खुदावन इस मीटिंग को होने दें कि हमारे प्यारे भाई जो उधर ओलू दोनों को इंडिया का कंफर्मेशन मिल गया है और जाकर के हम कहाँ पर क्या क्या करना है सब देख कर आता हूँ। 2003 में ब्रदर होलमैन को ब्रदर जियो के लिए कमीशन मिला था और भाई 2003 में भाई कोलमैन ने बुलाया भाई लोगों को और कहा कि मुझे परमेश्वर के दूत ने बताया कि तुम्हारा अभिषेक करूं तुम इंडिया जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इंडिया के लिए अभिषेक करता है। तो वो भाई इंडिया के लिए अभिषेक होकर के यहाँ आ रहा है, इसलिए हम जिसका स्वागत करने वाले हैं वो खुदा द्वारा प्रमाणित है कि वो जाए और यहाँ आकर के काम को करे। इससे पहले कि आप वहाँ जाएं आप कुछ चीजों को देखें, जैसे कि 7 चर्चेज आपने सुना, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। ये बेसिक है, आप जब तक नहीं होगी आप छित डाल ही नहीं सकते। आमीन। कहीं से तो शुरुआत करनी होती है, कहीं डालना होता है। आमीन। 2 इजराइल है, एक आत्मिक इजराइल और एक भौतिक इजराइल यानी शारीरिक इजराइल। आमीन। समझ रहे हैं? ऐसे परमेश्वर 2 पैटर्न में ही काम करेगा।
आमीन। एक आत्मिक कलीसिया और एक सांसारिक कलीसिया। परमेश्वर ने बुलाए हुए को बुलाया, जब पहली बार न्योता दिया तो बुलाया आओ, लेकिन बुलाए हुए वहां थे लेकिन नहीं आए, लेकिन उन बुलाए हुए में से चुने हुए को बाहर बुलाया, जो कि चौराहों पे खड़े थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था हम कहाँ जाएं, कि ये वाला रास्ता सही है कि ये वाला रास्ता सही है। यही तो बात है, चौराहे पे जाओ, गलियों में जाओ, है वहां से लेकर आओ। और ये पहला खिंचाव था जो कि उन अनुवाद के खिलाफ था कि वो कहा जाए, खुदा की एक आवाज आई। और याद रखिए, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा ही अपनी आवाज दूत थे जो बुलाने आए थे, ताकि बुलाए वो में से चुने हुए को अलग करे। अब क्या था, अभी भी जगह थी, तो फिर ये दूसरा खिंचाव चालू हुआ, लंगड़ों को लेकर आओ, लूडो को लेकर आओ। आमीन। और तीसरा खिंचाव वस्त्र था अंदर कमरे। ये परमेश्वर का अपना प्लान था। आप देखिए, ये सील आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन अब ये नए पैटर्न से होंगी। मैं चाहूंगा एक भाई मत्ती निकाल कर बैठ जाए, 24वां अध्याय निकाल ले, और एक भाई प्रकाशित वाक्य 6 निकाल ले। आमीन। और जो 6 निकालेगा वो 6 से पढ़ना शुरू करेगा जब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये रिव्यू मीटिंग है। नबी ने जब शुरुआत की छठी मोहर की, तो वापस वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां से शुरुआत की थी खुदा ने। आमीन। बहुत ध्यान से देखिएगा इन सारी बातों को, क्योंकि चौथे अध्याय में कलीसिया चली गई रैप्चर में प्रकाश वाक्य के, बाकी बची सीले कलीसिया के लिए नहीं है। ना छठी से उसका कोई लेना देना है, ना 5वीं से उसका कोई लेना देना है, वे तो गई। तीसरे अध्याय में कलीसिया काल खत्म होते ही वो चली गई थी। जैसे ही लोदिया कलीसिया काल खत्म हुआ तीसरे अध्याय में, हाँ, चौथे अध्याय के अंदर में यूहन्ना ऊपर गया, वो कलीसिया का प्रतीक था। हमें जब यूहन्ना ऊपर गया मतलब कलीसिया ऊपर गई, और जो कुछ होता है वो यहूदियों के साथ और दुनिया के साथ होता है। उस कलीसिया के साथ जो बुलाई हुई थी जा नहीं पाई थी, उसके साथ होगा जो कुछ होगा, और उसके साथ होगा जो इजराइल में होगा। राजी दुल्हन के साथ कुछ नहीं होने वाला, वो तो गई। आमीन। तो आप मती निकालें 24 अध्याय, आप प्रकाशित वाक्य निकालें 6 अध्याय, और आप उत्पत्ति निकालें एक भाई उत्पत्ति निकालें, क्योंकि हमें ये तीनों चीजें वहीं से लानी है। हमारी शुरुआत, नबी ने क्या कहा था, शुरुआत कहां से हुई थी? ये देखिए 3 किताबें आपने ध्यान दिया होगा, 3 गवाह हैं यहाँ। एक तो उत्पत्ति में है, एक बीच में है, और एक लास्ट में है। एक उत्पत्ति और मत्ती और प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक साथ। याद रखिएगा, कोई हमेशा वो नहीं बदल सकता। कारण है मैं ना बदलने वाला, ना उसके इरादे बदलते हैं, ना वो खुद बदलता है। भाई मैं चल रहा वचन के प्रति अपना विचार नहीं बदलता। आज आपसे कुछ कहेगा, उनसे कुछ कहेगा, ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। वो एक ही सी बात रखेगा, ये आप सीलों में देखो। बिल्कुल हम नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद। हम रह रहे हैं 21वीं सदी में। आमीन। याद रखिए, पहली मोहर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 से। अब यहां से नबी ने स्टार्ट किया है। देखिए मैं संदेश की रूपरेखा बना रहा हूं। आप ध्यान दीजिए कि छठी मोहर वचन का न्याय मोहर है। वचन की न्याय मोहर है। कौन सी? 5वीं न्याय मोहर नहीं है, पहली मोहर न्याय मोहर नहीं है, लेकिन छठी मोहर तो नबी ने तो मना करा था, कलीसिया तो न्याय में जाएगी नहीं। ये तो न्याय मोहर है, तो छठी मोहर में तो कलीसिया को होना ही नहीं है। समझ रहे आप? न्याय मोहर है। आइए हम इसकी तुलना करना आरंभ करें, और आइए हम संत मत्ती का 24वां अध्याय पढ़ते हैं। अब मैं आपको वहां पर कोई बात ढूंढने के लिए देना चाहता हूं जिस पर मैं अभी दृष्टि डाली है। अब आप मत्ती के 24वें अध्याय के 1 से 3 पद को देखिए। यही है जहां हम इसे प्रथम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए 1 से 3 तक पढ़िए जरा। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाएगा। आमीन। अब देखिए वो क्या कह रहा है। आप ध्यान दीजिए भाई बहन, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं 30
3 प्रश्न है जो उसके चेलों द्वारा, जो यहूदियों द्वारा पूछे गए थे। चेले यहूदी थे। आमीन। याद रखिए, मैं मंदिर की रचना के बारे में बात कर रहे हैं जो सुलेमान ने बनाया है। आमीन। वे उसकी रचना दिखा रहे हैं। देखिए, वह 2 रचनाएं, एक तो परमेश्वर की, एक मंदिर वो जो सुलेमान ने बनाया है, और एक मंदिर यह जो खुदा ने बनाया है। और ये दोनों ही गिरने वाले हैं। वहां पत्थर पर पत्थर नहीं छूटेगा, और यहाँ भी नहीं छूटेगा। सही बात है। यह है परमेश्वर का पैटर्न काम करने का। ये भी गिरेंगे। है ना? तो दोनों तरफ बोल रहा है वो, उसके लिए भी बोल रहा है और इसके लिए भी बोल रहा है। तुम इस मंदिर को ढा दो, उन्होंने कहा था उससे, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। लेकिन इस मंदिर को जो ढाया जाएगा, इसे खड़े होने में कई हजार साल लगेंगे। वो तो खड़ा सुलेमान वाला है ना, क्योंकि लास्ट बार होगा जब यीशु मसीह मंदिर में से निकल रहा है, क्योंकि इसके बाद रेस्ट हो जाएगा। और जब परमेश्वर किसी मंदिर से निकलता है तो वो मंदिर खड़ा नहीं रह सकता। वहां तो ईंटें भी नहीं रहेंगी। आमीन। जिस मंदिर में से खुदा निकल जाए, ढांचा रह जाएगा, विश्वास से सच है, लेकिन मंदिर नहीं रहेगा। फिर मंदिर वो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का मंदिर आप कुछ करते रहिए, अपने आप को साबित करने के लिए परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। वो आपको अपने अंदर से प्रमाणित करके दिखाएगा कि आप कौन है। हमें देखिए, 3 प्रश्न है ये। पहला प्रश्न ये है, ये बातें कब होंगी? क्वेश्चन मार्क का बाइबल में देखिए, आप क्वेश्चन मार्क हटाओ, क्वेश्चन क्या है, ये बातें कब होंगी? पहला प्रश्न, तेरे आने का कौमा, और जगत के अंत का क्या चीज होगा? 3 प्रश्न है तेरे आने का। अब इसमें बड़ा ये मोहरे हैं, इनमें बड़े छिप करके परमेश्वर निकलेगा, और आपको तो उस नस को पकड़ते हुए खींचते हुए जाना है ताकि लास्ट तक आ जाए। जैसे एक बार क्या हुआ, ब्रदर मैडम शिकार खेलते हुए दूर तक चले गए। सिस्टर मैडम कैंप में अकेली थी और वह भालू आया करते थे, आपको पता है। अचानक भाई बहनों रास्ता भूल गए कि मैं किधर को जाऊं। वहां सिस्टर मैडम अकेले थी और शाम हो चली। तब क्या होता है कि भाई बहनों प्रार्थना कर रहे थे और अंधेरा होने लगा। उन्होंने एक पेड़ को छुआ तो वहां एक तार मिला, और तार पकड़ के चलने लगे, और वो तार वहां कहाँ पहुंचा? उस टेंट के पास पहुंच गया जब मैडम। तो हमें ये तार पकड़ना पड़ेगा। हमें वापस मैडम तक जाने के लिए, हमें वापस कलेसिया तक जाने के लिए, हमें वापस तंबू तक जाने के लिए हाथ के अंदर एक चीज चाहिए। हम आवाम को पकड़ते हुए नहीं चल सकते, हम तार को पकड़ते हुए नहीं चल सकते। एक सही प्रकार से हमें तंबू तक पहुंचाने का क्या कलेसिया कहना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अंधेरा हो चला है। अंधेरा आखिरी मोहर है, न्याय मोहर है। आमीन। ये अंधेरा ही तो हो रहा है, अभी पढ़ा होगा। सूर्य अंधियारा हो गया। जब अंधियारा हो रहा है तो इस अंधकार में कोई तो एक चाहिए जो मैडम तक पहुंचा दे, और प्रार्थना मैडम तक पहुंचा दे। मैडम कौन है? दुल्हन है। मैडम कौन है? पत्नी है। भाई यीशु मसीह की पत्नी यीशु मसीह के बिना क्या हो सकती है? तो चिंता करो, क्योंकि भालू आ सकते हैं। आमीन। रीछ वहां है, और रीछ की उपमा बहुत ही जंगली चीजों से दी गई है, मादियन फारसियन से दी गई है। आमीन। अब आगे चलें। देखिए, 3 प्रश्न थे। अब कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने गलती की है। उन्होंने यहाँ पर दी हुई इन बातों को किसी दूसरे काल पर लागू किया है, जब तक कि वहाँ पर 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। वे इसे एक दूसरे के लाभ, अरे ये सब कुछ तो इसलिए हो रहा है, ये सब कुछ तो जाति पर जाति चढ़ाई नहीं, वो 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। इनका जाति पर जाति चढ़ाई करने से कोई लेना देना नहीं है। आमीन। इस बात का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दें, ये तो 3 पत्थर उठा रहा है। कौन से? ये बातें कब होंगी जब पत्थर पर पत्थर नहीं छूटेगा। अब क्या हुआ, ध्यान दें, इसलिए तो ये नबी है। आइए हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर वो कहता है रुकते तो आइए थोड़ा रुक ले। मैं संदेश को जरा दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ और देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये उसी तरीके से देखना पड़ता है। आपको रुकना पड़ेगा। आपको तो दूध के साथ जब वो कहता है रुको, और जब तक पीला रुका रुकता नहीं था, वो तंबू नहीं उठाते थे। तब तक रुके रहते थे जब तक कि वहाँ का खंभा खड़ा रहता था उस बादशाह के संदूक पर। और जब वो आगे बढ़ता था तब वो अपने बोल कहते थे उखाड़ लो भाई तंबू, चलो। वो चल दिया। आमीन। उसके वास्तव में 3 पर 4 अप्रैल मंगलवार 30 AD को दोपहर 50 हुए थे। ये वाली जो घटना हुई वो 4 अप्रैल दोपहर के बाद 30 AD में हुई। पहले 2 पद तो 4 अप्रैल 30 AD में पहले 1 और 2 पद 4 अप्रैल 30 AD में दोपहर 50 घटित हुए, और तीसरा पद ठीक उसी दिन मंगलवार को संध्या के समय लगभग 5 बजे हुआ था। नहीं समझे?
फिर से बता 30 AD को शुरू हुआ और आज हम ये कब पढ़ रहे हैं? आइए रुकते, वास्तव में 3 पद, तीनों पद, ये 3 पद ही तो है। 4 अप्रैल अभी का महीना है, मंगलवार 30 AD को दोपहर पश्चात 12 बजे के बाद है, दोपहर पश्चात 12 बजे के बाद है ना। कौन से पद? तीनों पद दोपहर पश्चात। पहले 2 पद तो 4 अप्रैल दोपहर पश्चात घटित हुए, यानी 1 और 2 बजे और 3 बजे घटित हुए, ठीक है ना। ये वाले 2 पद और तीसरा पद है, तीसरा पद पढ़िए बेटा। हाँ, तीसरा पद तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब। याद रखिएगा ये 4 बज रहा है, मंगलवार 4:30 AD, 4 और 5 बजे के बीच ये घटना घटित हो रही है। बोलो बेटा। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। पहली बार सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने या मोहरे खुलना शुरू होंगी, उत्तर आना शुरू हो गया। ये हुआ है 4 और 5 में, उत्तर 4 और 5 में ही तो था। क्या बात है, हालेलुया। ये वहाँ पर 4 और 5 बजे पूछा गया था, तो खुलेगा कहाँ? ये प्रश्न था और 4 और 5 इसका हमारे युग में उत्तर था। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैसेज पर करते हुए लगातार कुछ नहीं होता, इनमें से निकालना पड़ता है ना। और जब तक प्रकाशन खुदा की ओर से, और प्रकाशन यूं आता है, यूं नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला चक्कर है। कैसे आता है? हॉरिजॉन्टल है ना। मैं आपको बताऊंगा, ये प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन हुआ जो आपके अंदर अपने आप खुलेगा। आमीन। यही प्रकाशन होगा और इस बार मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। माडे भाई और मेरे बारे में नहीं मनाऊंगा। कितने बजे हुआ था प्रश्न? ये 4 और 5 बजे। हमसे कहते ये बातें कब होंगी? ये भेद थे हैं? और सांझ के समय, ये लिखा हुआ है, सांझ के समय उन्हें 4 और 5 बजे भेदों को बताना शुरू किया। इसको बताया गया तो हम भी तो 4 और 5 बजे सांझ के समय ही बता रहे हैं, भेदों को खोल रहे हैं। अब आइए, और उसी दिन मंगलवार की संध्या के समय हुआ। समझ गए आप? आमीन बोलिए। समझ गए? अगर वो कह रहा है समझ गए तो फिर समझे। आमीन। और फिर पवित्र आत्मा इसे समझना मुमकिन है। अब आते हैं, और ये पहली मोहर 6, 1 और 2 प्रकाशित वाक्य से हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट में जाएगी। मैंने पहले बताया था आपको, ये बहुत लंबी है। संकट तो अब पता चलेगा क्या था। फिर मैंने देखा हाँ जी, कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, मेमने ने उन 7 में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। उन चारों प्राणियों ने गर्जन कर दी, और गर्जन में से एक बोला। क्या बोला? और देख, इंग्लिश में है, कमेंट सी। और देख, मैंने दृष्टि की और देखा, एक श्वेत घोड़ा जी है हाँ। और उसका सवार धनुष लिए हुए है, बिल्कुल, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अच्छा, अब ये पहली मोहर थी और नबी ने पहली मोहर प्रचार करी है। और यहाँ पर देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, नबी ने वो ये सारे पद ये रखे हुए हैं, मैं वही दोहरा रहा हूँ। आखिर नबी ने वापस 6ठी मोहर में इस चीज को क्यों उठाया था? क्योंकि 6 मोहरें तो नबी ने प्रचार करी थी, यीशु मसीह ने 6 मोहरें प्रचार करी थी। तो वो तो मत्ती 24 कितना होता है? 6। 24 कितना होता है? 6 होता है। तो यीशु मसीह ने 6ठी मोहर और 6वीं मोहरें कहाँ प्रचार हो रही है? 6वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य है। क्लियर? कहाँ लिखता है भाई? सब कुछ तो वैसे ही है। हमें पहला घोड़ा देखना पड़ेगा, मैम, हमें पहला घोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्या है? मती निकालिए, इसने निकाल रखा है मैम। वो 4 और 5 पढ़े मती का। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। ये रहा आपकी पहली मोहर, मैं मसीह हूँ। श्वेत घोड़े वाला यही तो आके कह रहा है। ये उत्पत्ति में भी देखते हैं अभी। हमें वो कहेगा, वो ये नहीं कहेगा मैं यीशु हूँ, तो आप भगा दोगे उससे। आप यीशु को जानते हो। वो कहेगा मैं। नबी ने एक संदेश प्रचार किया था अंतिम समय के
अभिषिक्त। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त जन। सही बात। ये अंतिम समय के अभिषिक्त हैं। तो ही आत्माएं, एक पवित्र आत्मा और एक दुष्ट आत्मा। अब जो मसीह विरोधी का आत्मा है, ये सेम वो नहीं बोलेगा जो मसीह ने कहा है। ये अपने आप को मसीह होने का दावा कर रहा है। झूठे मसीह, झूठे अभिषेक, झूठा पवित्र आत्मा पाए हुए, ये है इसके कहने का। आमीन। यदि हो सके तो बिल्कुल समानता में होंगे। ये व्यभिचारी नहीं होंगे बिल्कुल, ये चंदाचोर नहीं होंगे बिल्कुल। आमीन। ये सिगरेटबाज, बीड़ीबाज, तंबाकूबाज नहीं होंगे बिल्कुल। ये धोखा देने आएंगे। ये बहुत अच्छे होंगे, इनके जीवन पे उंगली नहीं रख सकते आप, पर ये वो नहीं बोल रहे होंगे। ये मसीह विरोधी सिगरेटबाज नहीं होता, वो तो डेफिनेटली काफी है, उसके क्या लेना है। ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है जो मसीह विरोधी होता है, उसकी तो बड़ी महिमा होती है, वो अपने आप को साबित कर सकता है। ऐसा जन है, ऐसी थोड़ी घोड़े पे चला रहा और भी जय प्राप्त करता हुआ चले, और जय पाई थी भाई। आमीन। श्वेत घोड़े पे सवार है। आमीन। याद रखिएगा। अब ये आया सीधा सीधा किसके पास? उत्पत्ति निकाली है। अब पहली मोहर पर है, फिर दूसरी पर आते हैं। 3 अध्याय और 4था पद पर है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय। पहला प्रचारक, वचन के कहे गए अनुवाद को गलत बताने वाला, श्वेत घोड़े का सवार कलेसिया से भेंट करता है। 3 अध्याय के 4थे पद में दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? 7 कलेसिया काल में ये फिर दोहराया जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, 7 कलेसिया काल में ये फिर दोहराया जाएगा। आमीन। ये जानवर फिर आया, ये सर्प है, ये पहली मोहर है आपकी। स्त्री को वो बताना जो खुदा ऑलरेडी पेपर बुक में बता चुका है, कुछ और बताना मसीह विरोधी होना। ये जानवर चढ़ाक है, बाइबल बताती है धूर्त था सारे जानवर। हमें पता नबी ने क्या कहा था कि जानवरों के पास प्राण नहीं होता। कितने लोग जानते हैं? उनके पास में आत्मा होती है और देह होती है। भाई आत्मा होती है, बिल्कुल। फिर बैल की आत्मा नबूकदनेस्सर में कैसे गई? होती है। आमीन। इसलिए पूरा स्पष्ट तरीके से मैसेज से देखा। लेकिन बाइबल कुछ और भी कहती है, नबी कुछ और कहता है। नबी आया सारे वेद, उन्हें पता है क्या बोला इसके लिए, सरपेंट के लिए बोला इसके अंदर 70% प्राण था, लगभग प्राण था, 100% नहीं, लगभग प्राण था। ये जानवर से घुसता हुआ आधा इंसान था और आधे इंसान से बाहर जाता हुआ आधा जानवर था। ये दोनों तरफ फीलिंग पकड़े हुए था, इधर भी और इधर भी। और आप जानते हैं 4 प्राणी हैं। आमीन। पहला प्राणी वो रखे, पहला प्राणी सी, दूसरा प्राणी बैल, दूसरा बैल और तीसरा मनुष्य और चौथा आमीन। समझ रहे ना? परमेश्वर ने पहली श्रेणी में बनाई मछलियां रेंगने वाले, ये रहे। उसके बाद अगली श्रेणी आ जाती है चिड़ियों की, फिर आ जाती है जानवर मैमल्स की, और चौथी आती है मनुष्य। ये कहां पर था? यहाँ था दूसरी श्रेणी मनुष्य के बाद। पहली रेंगने वाले जीव जंतु है, कीट पतंगे, ये रहे। दूसरी पे आ गए चिड़िया है, पक्षी। तीसरी पे आ गई ये चौपाए चलने वाले, और फिर चौथा मनुष्य। परमेश्वर ने क्या करा? इस मैमल को यहाँ से उठाया, क्योंकि ये जानवरों में सबसे था, क्योंकि ये इंसान के साथ उठता हुआ जा रहे हैं। क्रम को विज्ञान में बढ़ाए तो यही बॉस था, राजा था सारे जानवरों का। ये सीधा मनुष्य से डील कर सकता था, ये हाथ मिला सकता था, ये कड़ी बिल्कुल करीब है। समझ रहे ना? परमेश्वर ने शापित किया, इस कड़ी को यहाँ से उठाया, ये रेंगने वाली की श्रेणी में डाला। कहाँ डाल दिया इसे? रेंगने वाले, जो पहली बार किया। अब इससे आगे क्या आ गया? उठाव आया। परमेश्वर ने पक्षी जगत को यहाँ से उठा करके आगे लाया। नियम देख रहे? तो सबसे लास्ट में कौन चला गया? रेंगने वाला सरपेंट चला गया। अब ये किसी से डील नहीं करेगा। आमीन। अब इस सरपेंट के आगे है कौन? अब आ गया सबसे पहले क्या? जानवर, सी। फिर जानवरों में से बैल, दूसरा मैमल्स है, तीसरा तो काऊ जो कि पक्षी है, मनुष्य, उसके बाद मनुष्य था ना, और सबसे आगे आ गया तो काऊ। ठीक है?
परमेश्वर ने इससे कहा तेरे से आगे भी 4 प्राणी आने वाले हैं। ये उत्पत्ति में ही दिखा रहा है पूरा। तेरे से पहले 4 प्राणी आ रहे हैं तो जीवन के पेड़ की रक्षा करेंगे। आगे ना समझ में नहीं आई तो दोबारा बहुत गहरे मामले हैं, ऐसी समझ में नहीं आ जाता, बहुत दूर है। अब इसको यहाँ तक मनुष्य डील करने के लिए 4 पीढ़ियां लांघनी पड़ेंगी। आमीन। चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ। यह था आपका पहला सील, उत्पत्ति में, मत्ती में, प्रकाशित वाक्य में। आमीन। आइए दूसरी मोहर खोले, प्रकाशित वाक्य 3 और 4 पढ़िए। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। हाँ जी। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। आमीन। ये रही आपकी दूसरी मोहर। लास्ट में उसको तलवार दी गई वध होने से पहले। लोग एक दूसरे का वध करें। अब यहाँ पर अन्य जाति नहीं है या कोई इजरायली नहीं है, जो ये कोई भी किसी का भी वध कर सकता है वाले टाइम पर, समझ रहे ना। ये दूसरी मोहर है आपकी। और दूसरी मोहर वाला जो है लाल घोड़े पर चल रहा है। लाल घोड़ा बैल का युग था। बैल सैक्रिफाइस और मेहनत को दर्शाता है। इसने मसीहत के लिए मेहनत करी और अपने आप को बलिदान दिया। ठीक है, अब इसे आ जाइए मत्ती में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां पद पढ़ें। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये रही आपकी दूसरी मोहर। ये तो हो रहा है वहाँ कि वो लोग पृथ्वी पर से मेल उठाए, लोग एक दूसरे का वध करें, उसे तलवार। तुम लड़ाई तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ये दूसरी मोहर है। पहली मोहर ये थी कि वो स्त्री से बात करता है। आमीन। लोग एक दूसरे का वध करें, इसने अपने भाई का ही वध किया। आमीन। और यीशु मसीह ने भी यही कहा था, घोड़ा यही करेगा, वो भाइयों में मारकाट करवाएगा। एक भाई ने पहली बार एक भाई का वध किया। इसीलिए हमारे युग का संदेश भाइयों का वध नहीं, वरन भाईचारे का प्रेम है। आपने अगर बाइबल की स्टडी की तो यीशु मसीह ने कहा, मैं माता को उसकी बेटी से लड़वा दूंगा, पिता को पुत्र से लड़वा दूंगा, सास को बहू से पढ़ा किसी ने? क्या उसने ये कहा था मैं भाई को भाई से लड़वा दूंगा? ये युग का संदेश था, वो कहीं नहीं सकता। भाई से भाई को नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि भाई से भाई को लड़ाने वाला केवल एक है, वो कैन का आत्मा है। ये भाइयों में फुटास करा है। बिल्कुल सही बात, याद रखिएगा। स्पिरिट पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप पर्याप्त आत्मिक है तो आप तुरंत पहचान लेंगे ये आत्मा की सोच से आती है, क्योंकि जो मेल करवाते हैं वो है परमेश्वर के पुत्र, है ना। और जो लड़ाई करवाते हैं, है ना, 3 चीजों से खुदा नफरत करता है। कानाफूसी करने वाली औरत है, और दूसरी बात है, और एक है भाइयों में बिद्दत उत्पन्न करने वाला शत्रु, भाइयों में लड़ाई कराने वाला। तो आप आराम से देखें भाइयों में कौन है। जब तक वो भाई आपके साथ चाय कॉफी वाला है तब तो वो भाई है, और अगर उनने ये नहीं किया, उसके बाद उनने आपको सही राय दे दी कि मदर ये बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर अगले दिन से ये दुश्मन हो गया। तो ये है दूसरी मोहरा। आमीन। वहाँ एक भाई ने भाई की हत्या करी, यहाँ उसे तलवार दी गई कि भाइयों का कत्ल किया जाए। ये थी दूसरी मोहर। आइए तीसरी मोहर में चलते हैं। 5 और 6 पढ़िए प्रकाशित वाक्य से। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। आमीन। ये तीसरी मोहर है कि अब तो घोड़ा बदल करके वो काले वाले पर बैठ गया है। आमीन। और उसके हाथ में क्या है? नाव तलवार है, नाव बाण है या तीर है। अब उसके हाथ में तराजू है, बैलेंस है। ठीक है। अब तो वो अनाज को तोलेगा, लेकिन उससे कहा गया दिनार का इतना सेर तेल, जौ, गेहूं, ये दोनों भौतिक वस्तुएं हैं जीवन यापन के लिए, जौ और गेहूं। अच्छा, कभी टाइम मिला तो मैं आपको जौ और गेहूं प्रचार करूंगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं क्या है ना? गेहूं है 7 सदगुण, है ना, समझ रहे हैं? क्या है? 7 सदगुण। और जौ क्या है? 7 थंडर का रेवलेशन।
ये क्या है? सेवन थंडर का रेवलेशन, जो 7 शब्दों पर उंडेला जाता है, दूसरे शब्दों में शहद है। और ये दोनों को मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए इतना इतना गेहूं और इतना इतना जो तेल पवित्र आत्मा है और दाखरस प्रकाशन की स्फूर्ति है। इन 4 चीजों को टच नहीं करना है, बाकी सबकी खरीद फरोख्त करने को निकल पड़ा है? वे चर्च में लेन देन करेगा, वे आपकी आत्माओं को नरक से निकाल के स्वर्ग भेजने हेतु पैसा लेगा, ऐसा ही क्या कहते? आप ठीक से देखिए, हैं? चर्च के अंदर हमारे पास आ जाओ, ये खरीद फरोख्त हो रही है, उस चर्च में क्या रखा है, खरीद फरोख्त हो रही है, तराजू का काम हो रहा है, काला घोड़ा है ना, उसके सवार के पास अभी देखिए कोई नाम नहीं है इनका, पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा चल रहा है, सवार भी चल रहे हैं, लेकिन नाम नहीं है। नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, लेकिन 19वें अध्याय के सवार का नाम है, 24वें घोड़े पर है, लेकिन उसके पास एक नाम, उसे एक नाम दिया गया है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और खुदावन का वचन, उसके पास नाम। इसके बाद कोई नाम ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है इसकी, ये हमें ले कहाँ जाएगा पता ही नहीं है ना। ये तो रूप बदल रहा है हमें। आइए इसे फिर मोहरों में देखें, दूसरी मोहर अभी हमने देखा तराजू ले रहा है, मत्ती अध्याय 24 मत्ती 24 7 और 8 पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा जी, और जगह जगह अकाल पड़ेगा। बस जगह जगह अकाल पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि इसके हाथ में तराजू है, ये उनको तो देगा और उनको नहीं देगा, जहां नहीं देगा वहां अकाल। समझ रहे? ये भोजन वस्तु तोड़ तोड़ के दे रहा है, आप देख लीजिए, ये अकाल। नबी ने इसको अकाल बोला, ये लिखा है। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, और देख मैं दृष्टि की और काला घोड़ा उसके सवार के हाथ तराजू है। मैंने चारों प्राणियों का मैंने शब्द सुना कि दिनार का तेल और ताकत यानी ना करना, बिल्कुल अकाल, बिल्कुल यही है। देखिए अकाल बिल्कुल ठीक यही मोहर है, यीशु ने ठीक यही बात थी, ये अकाल था, क्योंकि वो तराजू लेकर चल रहा और काला घोड़ा है। आमीन। ये रही आपकी कौन सी मोहर? तीसरी मोहर। उत्पत्ति में उत्पत्ति में निकालिए 14 अध्याय 12 और 13 पद। चाहे तू भूमि पर खेती करे, आमीन। चाहे तू भूमि पर खेती करे, ये कैन के और उसके औलादों के लिए संदेश है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। उसकी पूरी उपज तुझे फिर कभी ना मिलेगी। पूरी उपज तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये है तीसरी मोहर। हाँ भाई बोलो। और तू पृथ्वी पर आने वाले और भगोड़ा होगा। तू बैतू और भगवाड़ा होगा, कोई नाम वाम तेरा तो होगा नहीं। और ये उपज तुझे जो है, हमें तू बहुत ज्यादा बोएगा लेकिन अकाली काटेगा, हमें पूरी उपज नहीं मिलेगी। किसानी करेगा पूरी उपज नहीं मिलेगी, पादरी बनेगा पूरी उपज नहीं काट पाएगा। क्या कमन यही करेगा, आमीन होगी तेरे पास, पूरी आमीन नहीं होगी। ठीक है, खुदा को जितना चाहिए तू ला ही नहीं पाएगा, है ना? तेरे पास कुछ होगा ही नहीं। होएगा बहुत, मेहनत बहुत करेगा, विजिट करेगा, ये ले वो ले ये, लेकिन फुल उपज पूरी उपज क्या है? तेरे पास दिनार का शेर व गेहूं जिसको कंप्लीटली खोला गया वो नहीं होगा। 3 से गेहूं चाहिए, 3 से क्या लूथर वेस्ली पेंटिकोस्ट तीनों चाहिए, तोड़ने पूरे पूरे होने चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ लो। आमीन। तो ये क्या बनाएगा? 3 सेर जाओ, 3 सेर गेहूं मिला दिया जाए तो 6 हो गया, है? प्लस पॉइंट दाखरस एंड प्लस पॉइंट गेहूं दोनों मिला दिया तो 1 हो गया। 6 और 1 7 कलेसिया काल का संदेश पूरा पूरा चाहिए। सारी बात समझ में। चौथे कलेसिया काल में मैं इतना अनाज रोक के रखूंगा कि तुम ये पा सको, तुम अपनी कुप्पी में तेल भरपूर कर सको। आमीन। एक्स्ट्रा ऑयल 7 गलसन का रेवलेशन है। आमीन। आमीन। जो पूरा पूरा होना चाहिए, है? ये क्या है? मैंने पिछली समय बताया, पिरामिड के अंदर में 2 नबी और 5 सुधारक है। पता है? 2 नबी पौलुस और ब्रदरम, बाकी 5 सुधारक है। ये है 5 रोटी और 2 मछली। 5 सुधारक 5 रोटी, आमीन, और 2 नबी 2 मछली। इससे खाना है आपको, और 12 टोकरे भी बचेंगे। किसके लिए? भाई किसने खाया?
भीड़ ने खाया। भीड़ कौन? हम अन्य जाति। यही है। इसको बता दो क्या, 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से दोनों मिला दो 7 भोजन से हम सबने खाया। बच्चे कितने? 12 टोकरे। संदेश किसके पास वापस लौटेगा? 12 टोकरे। 12 टोकरे क्या? 12 रोटियां। मछली नहीं है इसमें, रोटी है खाली। रोटी संदेश होता है। अब संदेश इस्राइल लौटेगा 12 गोत्रों के पास वापस। ये मैसेज है, सिंपल यार। क्या इसमें दिक्कत है? ये है वो है, सिंपल ABCD से सीखो तब पता चले कि संदेश क्या है। ना बड़ी बड़ी बातों में गई नहीं। और ये संदेश कहाँ चला? कहीं नहीं गया। वो यही है, परमेश्वर हमेशा अपने वचन में होता है। ये ना तो कल हो सकता है कि वो कहीं और चला जाए, ना आज हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी अपना वचन के प्रति विचार नहीं बदलेगा। आपका पति जो कल गया था घर पे, वही तो वापस आता है। अरे मेरा पति तो एडवांस हो गया, एकदम बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती बन के आ गया। कल तक तो ये जो था जीवन था, कल विलेन था। ऐसा नहीं है, वही पति था। गंजा वाला जो गया था वही आया वापस। इसी से संतुष्ट हो जा, यही है तेरा। मेरा तो गया था आधे वाले वाला और पूरे वाले के साथ आ गया। क्या ये नया मैसेज? कलीसिया क्या है? दुल्हन है। अब आपका पति कौन है? यीशु मसीह का प्रति, यही तो बात है। ये मसीह और उसके बारे में बात करता हूँ। आप समझे? आपका पति अगर नहीं बदल सकता तो यीशु मसीह बदल जाता है। देश कहाँ चला? कुछ नहीं, उम्र बढ़ रही है आपकी, यीशु मसीह ना बढ़ रहा। वो 33 साल का है आज भी, बस ये पिक पहन लिए सफेद वाली तो बुढ़ा लग रहा है नहीं बुढ़ा। तो जवान फराड है बंदा है। क्या ही महिमा है उसकी। वो मेम आई लव लॉर्ड है। हम मसीह प्रेम करते हैं, हम उससे नहीं, हमें कोई और मसीह नहीं चाहिए। हमारा 2000 साल पुराना वाला मसीह वापस करो। हमें कोई और रेवलेशन नहीं चाहिए। हमें पति की वही तिजोरी, वही सब कुछ। ओ आमीन। आपका दिमाग गर्म है, आमीन, जमीन है, आमीन। और आपका ये हृदय क्या है? भूमि को सहने वाला। आपके दिमाग में कौन सा बीज बोया गया? आपके पति के अलावा कोई और बीज बोया गया, दैट इज फॉर्निकेशन, एडल्ट्री। क्या विचार है ये? आपके पति के अलावा कोई तीसरा आके कुछ बोझा है, दूसरा आके कुछ बोझा है। ये केवल मसीह के लिए रहेगा खुला हुआ। और मसीह खुला हुआ मसीह यीशु मसीह तो खुदा का कभी भेद था, अब प्रकट हुआ। यही है। कहाँ प्रकट हुआ? हमारे अंदर। वो बीज कहाँ गया? हमारे अंदर। इसके अलावा में कोई और बीज बिल्कुल है। इसी में अपना खोलते हैं, बिल्कुल से इसी के लिए सब कुछ करते हैं। अरे भाई संदेश कुछ नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यही से दिखाऊंगा इतना सर। इसलिए नबी ने कहा था कभी भी विचित्र मत बनना। जब सीले प्रचार करी, उन्होंने संदेश को एक संदेश दिया, परमेश्वर सादगी में, और सादगी नहीं होकर अपने आप को प्रमाणित करता है। तो इसे हम क्यों भूल जाते हैं? 7 मोहरें बड़ी साधारण है भैया। 5 मिनिस्ट्री बेहद साधारण है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। अरे इतनी साधारण थी कि फकीर परिश्रम ज्ञानवान थे, लिटरेट थे, वो उसकी सादगी से चूक गया कि यही मसीहा है। सामने खड़ा हुआ तो नहीं पहचान रहे, मर गया तो नहीं पहचान रहे कि वो मर भी जाएगा। लिखा उसके लिए ठोक दोगे तुम लोग, वे अपनी गड्डी छीन सकता है और उसके हाथ पैर छेदते। कई बार पढ़ा होगा बाइबल में 22वां अध्याय भजन संहिता का इन्हीं पादरियों ने। और ये प्रकाशन सहित जब यीशु मसीह को चढ़ा रहे हैं, बल्लम भी मार रहे हैं और उनके सामने वो प्यासा है, सिरका पी रहा और लिखा है वे मुझे पीने के लिए देंगे, और सब पूरा हो रहा है। और बंदा देखो दोष लगा रहा है, क्यों? आंखें बंद है। यही आज होगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टले। हम तीसरी मोहर पर हैं। ये हमने अकाल देखा। उत्पत्ति में हुआ, आमीन, मत्ती में हुआ, अल्लाह। ये चल रही है आपकी मोहरें सीरियल से। आमीन। बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि हमें टाइम नहीं होता भाई, हम इस मामले में माहिर हैं। टाइम को बर्बाद करने की मामले एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ता हूँ, चाहे तीसरे संडे हो। हाँ, क्योंकि इससे बेहतर कि मैं आपको 3 प्लेट बिरयानी खिला दूं और आपसे खाई नहीं जा रही है, मैं 3 पीस दे दूंगा रोटी के, खा दो, अपना काम चला लो, लेकिन सही तरीके से आपको डाइजेशन खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ आना चाहिए मैसेज, क्योंकि कर भाई यहाँ उतर जाना चाहिए ताकि आगे सह सको हफ्ते में। आमीन। अब चल रहे आगे, चौथी मोहर पे आ जाइए। 6, 7, 8 यानी कि छठे के 7 और 8वीं पर ये चौथी मोहर। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहा। अब याद रखिएगा, ये चौथी मोहर है, चौथा घोड़ा है और चौथा ही प्राणी है। इसके बाद आप प्राणियों को भूल जाएं। इसके बाद कोई प्राणी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मोहरों में प्राणियों का जिक्र नहीं है। ठीक? और ये प्राणी किसके लिए थे? ये नए नियम के 4 जानवर हैं।
ये नए नियम के 4 सुसमाचार, ये नए नियम की कलीसिया के लिए, क्योंकि नए नियम की कलीसिया 4थे अध्याय में जा रही है, इसलिए प्राणी भी खत्म। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 प्राणी हैं। ये इस्राएल में नहीं है, ये हमारे यहाँ, आमीन। ये हमारा संदेश है। ये नया नियम है, उनके पास पुराना था। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। ठीक है, सही है। समझना? हाँ। तो जब ये प्राणी खत्म हो रहा है तो अन्य जातियों के घोड़े भी खत्म हो रहे हैं, और जब अन्य जातियों का काल खत्म हो रहा है तो अब डील होगी इस्राएल से। आमीन। क्योंकि अब आएगा याकूब पे संकट, और जब याकूब पे जब संकट होता है तो वो कौन सा समय होता है? याकूब अपने देश वापस लौट रहा है। आमीन। इस समय याकूब अपने देश वापस लौटेगा तब संकट दिखाऊंगा। इससे पहले कि उसका भाई उससे भेंट करे, वो आ रहा है मारने, वह धन दौलत आगे भेजेगा अपने भाई से बचने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए। मैंने अपने भाई का लौटे कर हक भेजा, वो पैसा भेजेगा। इस्राएल सदा पैसे में नंबर 1 रहा है, वो आज भी पैसे से तोलेगा। आमीन। उस बार वो एसाव को भेज रहा था, इस बार वो रोम भेजेगा। अब रोम आ रहा है, रोम को पैसा भेजेगा संधि करने के लिए। ये संधि तो होने वाली है भाई के साथ, संधि है, क्योंकि अब भाई बचा सकता है। उन्होंने अपने बच्चे भेजे, उन्होंने सब भेजा, आखिर में खुद अकेला रह गया। अब याकूब जब अकेला रह जाएगा सारी दुनिया में छाप लेने के लिए अकेला रह जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? याकूब का संकट है ये छठी मोहर में चालू होगा। अब याकूब को किसी वास्तविक की जरूरत होगी जो उसे बचा ले, और वो दूत अब आ रहा है। हमें मध्य रात्रि के समय कोई एक आ गया, उससे भेंट हुई, याकूब सुबह तक उससे लड़ा। यही था जिससे पहले तो प्रॉमिस लैंड पहुंचे अपने बीवी बच्चों के साथ, याकूब को मर जाना था। और याकूब मरेगा, 1,44,000 मरेंगे कि इस्राएल बन जाए। आमीन। आमीन। बिल्कुल सही। याकूब 1,44,000 युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक वास्तविक को पकड़ेंगे। मूसा वहां होगा जिसको वो पकड़ने वाले हैं। आमीन। और मूसा कहेगा मेरे पीछे भी एक और है, उससे भी तो युद्ध करो। वो कौन है? उसे अधिकार है 3.5 साल तक विपत्ति जारी रखे। अधिकार है आकाश बंद कर दे, अधिकार है। तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे अधिकार है, मैं सूरज को अंधेरा कर सकता हूँ। यही तो छठी मोहर में होने वाला है। कैसी जाए विपत्ति कौन लाएगा छठी मोहर के अंदर? यही दोनों। लेकिन तुम चिंता मत करो याकूब, भोर हुआ चाहती है, भोर हुआ चाहती मतलब भोर का तारा आने वाला है। भोर का तारा कौन होता है आपको पता है? कौन होता है भोर का तारा? भोर का तारा होता है सूरज का अग्रदूत है। आगे भेजा हुआ संदेश वहां क्या कह रहा है वो? भोर का तारा सूरज आ रहा है मेरे पास। सूरज कौन? यीशु मसीह। जमुना कौन? कलीसिया। भोर का तारा कौन? दूत। थोड़ी देर की सेव चाहिए, मॉर्निंग स्टार की है। लेकिन हम सांझ के समय के स्टार के साथ हैं। मॉर्निंग स्टार के उनके लिए, मॉर्निंग स्टार उनके लिए, सांझ का स्टार हमारे। उजियारा उनका, सांझ का हमारा। समझ रहे ना? सांझ के समय तो आई थी का, सांझ के समय नाम कराने आई थी जो दुल्हन का प्रतीक थी। आमीन। एक का इजरायली नहीं थी, लावान की बेटी है, मूर्ति पूजक थी। आमीन। समझ पा रहे होगे? आमीन। ज्यादा ना छेचा जाए। आगे घोड़ा लाल काला घोड़ा है 7 और 8। अब निकलेगा काला घोड़ा यहाँ से, निकालिए उसे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अगर ये तो अकाल से भी मरवाएगा, मरियों से भी मरवाएगा, मार अरुणा करोना सब आएगा, और सब मरियां और क्या होती हैं आएगा, वन पशु आएंगे। अरे बाप रे, तो आंकड़े बड़े गलत हो रहे हैं भाई, हैं? बीमारियों के द्वारा लोगों को मरवाएगा। आइए एक रिपोर्ट पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये छठी मोहर के बाद छठी मोहर पढ़ता हूँ अभी। ये तो जाने कैसे कैसे मरवा रहा है भाई। इस सवार का नाम पहली बार हुआ, मौत है। ये सीधे सीधे मौत है। पीला घोड़ा है। आइए पीले घोड़े को देखें उत्पत्ति में, पति में दोनों। अति रचित सुसमाचार 24:8 और 9 पढ़ें। सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। आमीन। और तुम्हें मार डालेंगे। ये नहीं चौथी मौत
तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। यही तो हो रहा है। वो मौत है तो लोग उसके पीछे पीछे, वो तो मारने आ रहा है। यीशु मसीह चौथी मोहर खोल रहे हैं। आप देखें भैया, वो वचन है, वही पहले नबी है, वही अद्भुत है। क्या बात है। हम सबसे पहले अपने खुदा से प्रेम करें भाई। ऐसा कहाँ हुआ? अबे यार कुछ नहीं पता यार, इसे छोड़ कोई खुदा आई नहीं। सीधी सी बात। हाँ, जुबानी क्यों ना कट जाए, मेरा कीमा ही क्यों ना बन जाए, उसके कोफ्ते क्यों ना बन जाए। अब एक बात कहूंगा, यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा आई नहीं। अबे तुम्हारे कितने ही हिस्सों में काट के बाहर फेंक दो, एक टांग फेंक दो पूरा में पश्चिम, एक दिन वो आवाज देगा, ये टांगे फिर से जुड़ करके हमारा खुदा हमें राख में से वापस बुलाने की ताकत रखता है। हमारी चम्मच पर राख भी बचा तो भी बुलाने की ताकत रखता है। सुन, तू कितने ही सरकार और जेल और चर्च और फलाना तोड़ के दिखा दे, लेकिन सुन, तेरा बाल आपकी पड़ रहा है बहुत भयंकर से। और एक बाल नहीं गिरेगा आपको जमीन पे। आपकी ये दुल्हन है, उन्होंने अपने बाल नुचवाए आपके लिए। हाँ, आपकी दाढ़ी नहीं नुचेगी, एक दुल्हन पे उंगली नहीं रख सकता है। अबे यहाँ खड़े खड़े लूले हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं। क्यों हो जाओगे? ये दुल्हन है, आ जाएगा वो। तो कौन दुनिया का ऐसा पति अपनी दुल्हन के बाल नुचवा दे? वो खुदा है। ऐसी जाने जाने कितनी दुनिया उनने भूल गया बना करके। बहुत है उसकी कहाँ बराबरी। वो कमल के पेड़ कौन से इतना बैठा, वो बैठा हुआ सिंहासन पे। कहाँ होना चाहिए? बिल्ली और कुत्ता होना चाहिए? नहीं, वो वही बैठा जाए, उसे होना चाहिए। भाई खुदा है, ये हमारा खुदा है। घमंड के मारे फटना जाऊंगा अभी मैं। इतना घमंड हो जाता है कभी कोई सोचते ये हमारा खुदा है। महिमा हो इसकी, बात कुछ हो रहा कोई बात ना। महिमा दे, आप उसको पानी पिलाएं। पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। ये रही चौथी मोहर। मैंने पहले से ही बता दिया था भाई, मारने से होना क्या है। और कहाँ मरे वो तो बेदी के नीचे भी चिल्लाएंगे। हमारे लोगों को डालेगा, अभी चिल्लाएंगे। ले कहाँ मरे वो? अरे तुमने तो ये 16 तो गिरा दी है। अरे तुमने तो गुर्दा निकाल दिया, ऐसा होना क्या है? अरे वो तो मरे हुआ है। पृथ्वी पर का तेरा तरीका कर देगा, बढ़िया मिल गया। अरे तुमने हमारा पुराना कोट फाड़ दिया, अब उस कोट का क्या जो नया देगा तुम्हारी में? वो तो हाथ ही नहीं लग सकता, वो तो छुपा पड़ा है। वो तो लॉकर में है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगा वो। भोज में बुलाएगा नहीं, लंगड़े लूले लाचार किसी को नहीं मिलेगा। ये मोहन भागवत कितना ढूंढने नहीं मिलेगा ना, कोई किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये वीडियो बनवाते हैं और फिर मैं इसे देखता हूँ, ये वाला भाग काट दूंगा। लेकिन ले कुछ हम चालाक है, लाइक चल ही नहीं रहा है। आप फीलिंग कर लेंगे, ये मोहरों में है भैया। ये तुम्हारे पास करेंगे तो इनसे निपट लो। ये दुनिया को खत्म करने आई भी फौज है। क्यों आई है? तो तुम्हारा यीशु मसीह आ रहा है। पर आपने आई उत्पत्ति में चले, फिर चौथी मोहर देखने। उत्पत्ति 6 और 7 पद। उत्पत्ति 6 और 7 पद। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। लो जी, ये रही आपकी चौथी मोहर, ये रही मौत। अब मैं सबको खुद ही मिटा दूंगा जिसकी मैंने सृष्टि की है। ये रही आपकी चौथी मोहर, क्योंकि चौथी मोहर मौत की तो थी, बिल्कुल किसी की भी हो। आमीन। ये मौत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, 7 कलीसिया कालों को 4 प्राणियों में काटा गया है। कैसे? पहला प्राणी सी के समान है, जो पॉल है, इरेनियस है और मार्टी। ये कौन है? ये सी के समान, ठीक है। कोलंबा बैल था। सी मिनिस्ट्री किसकी थी? पॉल की, इरेनियस की और मार्टिन की। आमीन। ये शेर की सेफ है। इस बीच इन्हीं तीनों कालों में व्हाइट हॉर्स राइडर आगे बढ़ता है, श्वेत घोड़े का सवार, आमीन, जो मसीह के जैसे उन्हें कलीसियाएं बनाना स्टार्ट करी। उसके पास बाण था, बाण नहीं था, धनुष था। आमीन। चौथा वाला आया टेम्परेंस, आमीन। ये रहा कोलंबा, जो बैल था, इसमें लोगों को मारा गया, कई लाख मसीह मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लूथर और वेस्ली
मैनी मैन मिनिस्ट्री, कैम्पबेल और फिनी, चार्ल्स, ये कौन थे? मनुष्य की चतुराई। क्योंकि मनुष्य की चतुराई क्यों? क्योंकि वो भी चतुराई के साथ में बैलेंस लेके आ रहा है। काला घोड़ा, इससे निपटने परमेश्वर ने मनुष्य की चतुराई बुद्धि को यूज किया। उन्होंने बताया, एक आया बोला ये दाखरस और वो नहीं है, ये तो खाली रोटी और दाखरस है। मसीह की देही उसकी कलीसिया होती है। ये लूथर था। वे पवित्र गण का संदेश लेकर आए, वे पेंटिकॉस्टल कलीसिया लेकर आए। ये कौन थे? ये मनुष्य की चतुराई थी, ये बुद्धि थी। और चौथा वाला था मौत, और इससे निपटने के लिए वह परमेश्वर ने सबसे खतरनाक को उकाओ, ये थी सेवकाई एलिया। पिरामिड के अंदर कैसे चली, और ये मौत से निपटने आया है, या द्रोह से निपटने के लिए भेजा गया। क्यों? क्योंकि मौत की एक सीमा है। आमीन। आमीन। मौत एक वातावरण के अंदर है, लेकिन उकाओ किसी भी वातावरण से ऊपर है। वे बादलों से ऊपर है, वे आंधियां उसके नीचे है, तूफान उसके नीचे, समुद्र उसके नीचे, पहाड़ उसके नीचे, हर एक चीज उसके नीचे, जब तक चाहे हो सकता है। सच बात है। ये उकाओ आपको पंजे में दबाया। आमीन। ये कौन है? ये भविष्यवाणी से भाई तो है ना। बिल्कुल। ये था चौथा प्राणी, ये था चौथे काल। अब आते हैं पांचवें कलीसिया काल। आमीन। अब आपके चारों प्राणी जा चुके कलीसिया काल, क्योंकि कलीसिया काल खत्म हो गए, इसलिए चारों प्राणी खत्म हो गए, कलीसिया गई। अब जो कुछ होगा यहूदियों के लिए होगा। पांचवी मौत, छठी मौत यहूदियों के लिए है, और यहूदी स्टार्ट हो जाते हैं निर्गमन से। आमीन। यहूदी स्टार्ट होते हैं निर्गमन से। वापस होना, निर्गमन का मतलब है यहां से निकल कर वहां जाना। निर्गमन का मतलब याकूब के बच्चे लौट रहे हैं। कहा? संकट के समय। ये है याकूब का संकट। वे संकट में ही तो लौटते हैं, जब उन्हें संकट आता याद आता तभी लौटते हैं। अब चला याकूब, और वही खुलेंगी आपकी मोहरें। वही है दानियल के 70वें सप्ताह का आखिरी भाग। आमीन। पांचवी मोहर प्रकाशित वाक्य के 6, 9, 10 पढ़े और 11। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्हें दी थी वध किए गए थे। ये कौन थे? किस कारण मरे थे? ये मसीह के दुल्हन के कारण नहीं मरे थे अपने फिर। ये अपनी गवाही, ये केवल इसलिए मरे थे क्योंकि ये यहूदी थे। आइकमैन ने इन्हें इसलिए मार दिया केवल ये यहूदी थे। लेनिन ने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि ये यहूदी थे। हिटलर ने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि ये यहूदी थे। बस यही है इनका गवाही है क्योंकि ये यहूदी है, बस इसलिए मर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इनका वध किया गया पांचवी मोहर में, इनके प्राण सेफ है वहां, और खुदा ने इन्हें सम्मान दिया और वेदी के नीचे आने दिया, इन्हें वस्त्र दिया गया। ओढ़ के कुछ देर रहो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक कि उनकी गिनती, किनकी? जो प्रकाशित वाक्य 11 में आएंगे, 1,44,000, उनकी भी गिनती पूरी ना हो। ठीक है भाइयों, मती निकाला आपने पांचवी मोहर के लिए 24 अध्याय 9 और 13 तक पढ़िए। तब मैं कलेश लेने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, ये रहा भाई मार डालेंगे। पांचवी मोहर। किसे पकड़वाएंगे? दानियल ने ये कहा था तेरे लोगों के लिए, तेरे जाति भाइयों के लिए। आमीन। क्या होगा? 70 ठहराए गए हैं, ये यहूदियों के लिए, वे यहूदियों को पकड़वाएंगे। ना जी बड़े बेटा, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ना जी। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आमीन। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को 13 तक पढ़ना, 13 तक। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का पेट ढीला बढ़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा यहूदियों में, उसी का उद्धार होगा। क्योंकि अन्य जाति गई, इनका उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही अन्य जातियों का उद्धार होगा। ये अब उद्धार होगा उनका। आमीन। इजराइल के अंदर होने वाले लोगों का उद्धार होगा। संदेश वहां लौट जाएगा, और संदेश यही होगा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। जो संदेश पेंटिकुस्त पर था वो वापस लौटेगा। हमारा संदेश वापस लौटेगा, क्योंकि हमारा वाला नबी ही वहां प्रचार करने आ रहा है, और वो यही सातवीं मोहर को प्रचार करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी नया नियम नहीं सुना है, और अब वो नया नियम सुनेंगे। और 1,44,000 मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की हर बात पर जो कुछ लिखा है पालन करेंगे 3.5 साल तक।
उसके बाद इनकी इस पालन के कारण कट्टरवादी यहूदी इनकी गर्दनें कटवा देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि कैन ने अपने ही भाई को मारा था, यही तो होना है। यहूदियों ने अपने भाई यीशु मसीह को मारा था, यही तो होना है। वो उस समय का हाबिल था और वो उस समय के कैन थे, और ये इस समय के कैन है, ये इस समय का हाबिल है। आमीन। क्योंकि इस समय इजराइल से भ्रष्ट जगह अब कोई और नहीं है। भाई क्या कह रहा हूं? बिल्कुल बता रहा हूं। बाइबल में उसे सदोम कहा है। 11वें अध्याय को पढ़िए। वो यरूशलेम जो आत्मिक रीति सदोम, सदोम में क्या होता था बेटा? क्या कहते हैं उसे? एसयूक्यू, क्या है वो? LGBTQ। ये क्या होता है? ये वहीं पर एक बहुत बड़ी संस्था बन गई है, एक बड़ा ग्राउंड उनका है, एक छोटा सा कंट्री बना दिया उन्होंने। पुरुष से जब संबंध बनाता है और स्त्री से लेस्बियंस कहते हैं, इसी ग्रुप को ये नाम से जाना जाता है। थर्ड जेंडर भी इसी में शामिल है। हमें ये बड़ा भयानक है और ये वास्तव में सदोम बन चुका है? इसलिए खुदा उस सदोम को खत्म करने वाला है। यरूशलेम का सत्यानाश करने के लिए रोम आगे बढ़ रहा है। इसको पैसा देने के लिए संधि करेगा। अभी तो यही तो करेगा याकूब, यही तो याकूब का संकट है। हमें 1,44,000 संकट में आएंगे और नाम बदला जाएगा और नया नाम पाएंगे और नया वस्त्र पाएंगे और नई जिंदगी पाएंगे। आमीन। ये रही इनकी 5वीं बात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर इसका नमूना वहां भी होना चाहिए। निकालो निर्गमन की भाई, अभी तो आप उत्पत्ति से पढ़ रहे थे, 4 सीलों में चला गया ना, अध्याय बदल गया भाई, अध्याय बदल गया वहां तो। अब तो हम यहूदियों तक पहुंच गए ना, वो तो अन्य जाति थी। क्रूरता के साथ सेवा हो रही है, सारी चीजें हो रही है। आमीन। और वो इतने वो हुए कि वो चिल्ला उठे, प्रभु कब तक? तब नबी आया। समझे आप? यही है आपकी 5वीं वेदी के नीचे। अब ये जब ये कठोरता के साथ सेवा हुई तब चिल्लाए थे, आ गया पढ़ो गया, तब मूसा भेजा गया। आमीन। ये वेदी के नीचे आ गए। आमीन। ताकि नया देश, नया वस्त्र दिया जाए। आमीन। आइए, छठी मोहर अब शुरू होती है। प्रकाश विभाग के 6:12-17 तक पढ़ी। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम। बेटा नहीं, प्रकाश विभाग के 6:12 से जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ये रहा भयानक दिन। इसमें सूर्य अंधियारा, चांद लहू और सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? आप कहाँ हैं? आप नहीं है इसमें। आपका चंद्रमा के लहू होने से लेना देना नहीं है। हमें पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर बिके, आपको लेना देना नहीं है। ठीक है? पाकिस्तान में 2 रुपए किलो काजू बिके, आपको लेना देना नहीं है। अरे मैं पाकिस्तान में होता 2 रुपए किलो काजू खाता। हाँ, वहाँ है, बहुत सस्ता है काजू। हाँ, वो पैदा होता है कराची में, समझ है? यहाँ तक कि कश्मीर में बहुत सस्ता है। तो याद रखिए मेरे भाई बहनों, ये चीजें आपके लिए। आमीन। इसके लिए भी मसीह ने कहा है, मती रची सुसमाचार। देखिए, भूकंप आ रहा है, अकाल आ रहा है, तारे गिर रहे हैं, वगैरह वगैरह। 29 और 31 उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये चलिए आपकी छठी मोहर जो यीशु मसीह खोल रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी मोहर में यही तो हुआ था, सूर्य अंधेरा। ये कब होता है? जब ये कलेसिया चली जाती है। क्या तब होगा ये? अभी आपके होते हुए कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि वो अपने दिनों में प्रकट हो। ऐसा नहीं कहा है
कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वह अधर्मी अपने दिनों में प्रकट हो। परमेश्वर एक है जो उसे रोके रहेगा, यानी कि मसीह विरोधी को रोके रहेगा, जब तक वो यहाँ दूर ना हो जाए। कौन? जब तक कलीसिया यहाँ है वो दूर ना हो जाए तब तक वो उसे रोके रहेगा। वह अधर्मी अपने समय में प्रकट होगा, वह 3.5 साल के लिए प्रकट होगा। आमीन। और जो मूर्ख कुंवारी कलीसिया, वो देखिए मूर्ख कुंवारी नरक में नहीं गई थी, वो पीड़ाओं में गई थी। दांत और पीसना अंधियारा में डाल दो ये कहा था, और अंधियारा छठी मोहर है। ये यहूदी जो के पास वापस मैसेज लौटने उनके लिए ये काल होगा। आपके लिए जो रह जाएंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, कलीसियाओं के लिए जो रह जाएंगे बड़ी भयानक मुसीबत का समय होगा। क्या स्वतंत्र, क्या दांत और फलाने ये बड़ी बात नहीं है। तो पहाड़ों से कहूँ पे गिर पड़ो। हमें वे प्रार्थनाएं करेंगे, वो जाने क्या क्या करेंगे, वो जहर पी लेंगे, गाड़ी के नीचे कटने भागेंगे, होना कुछ नहीं है, गाड़ी लेट हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। जहर लेने जाओगे तो चाय असली नहीं मिल रही, तुम्हें जहर मिलेगा असली है? खाने के बाद भी ना मरोगे। एक बार को तुम चाय पी के तो मर लोगे, लेकिन जहर पी के नहीं मरोगे। जहर नकली, सब कुछ नकली, लोग नकली। हमें देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उन दिनों के तुरंत बाद क्या होगा बेटा? उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये छठी मोहर जो यीशु मसीह को है। अच्छे मोहर तक अभी ये इसका आखिरी बाबी है, क्योंकि संकट तो पर आए नहीं। अभी छठी मोहर में आपका निकलना, आपको क्या जानना चाहिए ये बताए, ठीक है? ये हम लास्ट समय में, ताकि आपको ये पूरी रूपरेखा बता दी है। अब अगला संदेश क्या रहेगा, ये आपको संकट रहेगा, किस तरीके से वहां से निकलेगा 6 मोहरों में से। आमीन। ये बहुत ही संकट का समय है, सूर्य अंधियारा हो गया, ये क्योंकि याकूब लौट रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो चुका, कुछ नया नहीं है। ये बता रहा हूँ, सच बात। 10 अध्याय, आमीन। निर्गमन 10 21 से पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, आमीन, कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। अरे यही तो दोबारा होने वाला है, यही बंदा तो आ रहा है वहां पर। अरे यही 3.5 साल के लिए आ रहा है वहां, और यहोवा इससे बार बार नहीं कहेगा। यहोवा ने इससे कहा था, दुआई क्यों देता है? अब परमेश्वर से ये नहीं पूछने वाला, इसके पास अधिकार है, ये फिर हाथ बढ़ाएगा। पहली बार भी आकाश इसकी मानेगा तो आज भी मानेगा, है ना? मैं कल अगर सेब खा सकता था, मैं आज भी सेब खा सकता हूँ। कल आप एक स्त्री थी, आप उतने ही स्त्री आज। ये कल एक पंखा था, आज फ्रिज नहीं हो सकता, ये आज भी एक पंखा है। इसलिए वो मूसा कल भी मूसा था और आज भी वो मूसा है। 10:21 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। कितने दिन तक? आज ये वही है आपकी आखिरी मौत। 3.5 साल लगभग यही रहेगा। 3 साल 6 महीने के आसपास ये ऐसा ही रहेगा। आमीन। ये रही आपकी छठी मोहर। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? मसीह विरोधी कहाँ है? फिरौन इस समय मसीह विरोधी की जगह पर है, समझ रहे हैं? जो खुदा के लोगों को जाने नहीं दे रहा है। आमीन। परमेश्वर के गोत्र को जाने नहीं दे रहा है। आमीन। या एलिया आया सेवकाई करने, उसने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा छठी मोहर स्टार्ट कर दी। पुराने नियम में भी तो पढ़ी थी, वो भी तो मोहर ही थी जो पढ़ रहा था मैं अब तक, तो वहां भी तो छठी मोहर होगी, हो गई। और छठी मोहर के अंदर उन्होंने सूरज को काला कर दिया, इतना कि लोग टटोल सके दिन दोपहरी। 3 दिन तक किसी ने किसी को नहीं देखा। आमीन। उस समय बचाए भी कहाँ है? उजियाले में, गोशेन में, वहां उजियाला था, क्योंकि वहां उजियाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मेमनाई वहां दीपक है। जो बचाए हुआ झुंड है, जो असली झुंड है, जो खुदा के लोग हैं, वे एक नगर में रहते हैं जिसे गोशेन कहते हैं, वहां उजियाला है। यहाँ अंधेरा,
यहाँ सब तरफ अंधेरा, क्योंकि मूसा यहाँ मौजूद हो जाएगा। अच्छा बताओ, एलिया ने कितने समय तक के लिए पानी बंद कर दिया था? 3.5 साल। यही तो 3.5 साल थे। हाँ, समझ रहे? जी हाँ भाई बहनों, मूसा ने भी वही किया। ये भी आकाश को बंद कर देगा, पानी वानी सब खत्म। ये अपने आप को प्रमाणित करेंगे ये कलेश काल था, है ना? क्योंकि राजा आब आ गया था वहां, हमें इजराइल को वापस व्यवस्था में लाना जरूरी था। और जब इजराइल वापस आता है तो ये संकट का समय होता है, और ये संकट ही था। ना पानी, ना होश, ना कुछ, अकाल पकाल, ये सब कुछ क्या था? है? संकट के समय था। वहां संकट का समय तक इजराइल लौट रहा है ना? अंधियारा हो गया सूरज। ये थी आपकी छठी मोहर। क्योंकि 7वीं मोहर अभी है, थोड़ा टाइम, जब आपके सामने आएगी तब आप जानेंगे 7वीं मोहर हकीकत में क्या थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ लोग कहते हैं भाई 7वीं मोहर ये, 7वीं मोहर नहीं भाई, वहां खत्म हो गई, वहां खुल गई चीनी। हम वैसे ही प्रचार करेंगे जैसा ही है। मैं आपसे कहवाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? 6 मोहरों का प्रकटीकरण, ये लिखा है। क्या लिखा है? पूरा पढ़ो भैया। 6 मोहरों का तो नहीं है, तो वो क्यों कहते हैं कि 7वीं वाली नहीं खुली है? चलो कोई नहीं, यहीं आ जाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखिए नहीं, कुछ समय के लिए शादी फूकी जाएगी। मैं तो यही से पढ़ देता हूँ। आखिरी में ये क्या लिखा हुआ है बीच में? ये 7वीं मोहर जारी रहती है। क्या लिखा? अबे जब खुली नहीं है तो जारी कैसे रहती है? तुम पगले हो तो सभी पगले हो गए। तो नहीं, वो नहीं खुली तो जारी कैसे रहती है? हमने ये भी तो कहा था, कि ये आम लोगों के लिए नहीं खुली। सही बात है। दिल्ली वाले कहते हैं नहीं खुली, ठीक है, बोले भाई नहीं खुली है। वॉल्टन ब्रूस कहते हैं नहीं खुली है, किताबें छाप दी उन्होंने, नहीं खुली है। 7 गर्दन प्रकट नहीं है, वो तो कह रहे हैं जारी रहती है। अब तुम क्या कह रहे हो हमें नहीं पता, हमारी किताब तो ये कह रही है जारी रहती है। और आगे कहीं नहीं लिखा, कहीं बात हो जाती है। उसने तो ये कहा था 7वीं मोहर टाइम का अंत है, 7वीं मोहर तुरैयों का अंत है, 7वीं मोहर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का अंत है, 7वीं मोहर सबका अंत है। तो जब सबका अंत है तो ये तो जारी रहती है। कब तक? जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता। किस लिए? क्योंकि तेरा संदेश मसीह के दूसरे आगमन के आगे चलेगा। ये किसका संदेश है? ये 1933 में भविष्यवाणी हुई थी, उसका संदेश है। तो ये तो तब तक रहेगा जब तक आगमन नहीं होगा। आप जानो आपका काम। ये रही आपकी छठी मोहर, जब आप नहीं पाए जाएंगे 1 मिलियन वर्ष अर्थात 10 लाख वर्ष। सही कह रहा हूं मैं? ये मैंने बात से कहा 10 लाख वर्ष लगे थे प्रकृति को वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 ppm करने में। 10 लाख साल पॉल्यूशन हुआ था, 10 लाख साल लग गए CO2 को इस लेवल पर आने में, 200 ppm करने में। इंसान ने केवल 150 सालों में 420 कर दिया है। इंसानों ने केवल 150 सालों में 420 ppm CO2 का लेवल कर दिया है पॉल्यूशन देखा। नोबेल जा करके 4 नोबेल पढ़े। देश में कितना रेडिएशन है कुछ पता नहीं। दुनिया के 40 अनपढ़ भारत देश में रहते हैं। 40% अनपढ़ भारत देश में रहते हैं दुनिया के। 60% तो सब पढ़े लिखे उधर होगा। सोचिए, संसार के 40% अनपढ़ भारत देश में रहते हैं। दुनिया के 55% कुपोषित बच्चे भारत में हैं। 45 दूसरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के मिला के 45% और केवल भारत में मिला के 55% कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं। आप देख रहे 55%, तो बचा कितना? कितना बचा? 100 में से 55 बाहर निकालो, कितना बचा? 45 क्या होता है? 4 और 5
4-5 का संदेश ही आपको 100% तक ला सकता है। इसे ना जानना कुपोषण है। इस संदेश को ना जानना कुपोषण है। अपने आप में ये 7 बातें 7 विटामिन हैं और डॉक्टर आपको बताता है विटामिन लो। लगभग 420 ppm CO2 का लेवल है। मतलब नदी के खिलाफ कितने थे तब? 400 पॉल्यूशन से भरे हुए नदी थे पृथ्वी पर एक के खिलाफ, और आज 420 हो गए इसी सेकपाई के खिलाफ, क्योंकि जो सेकपाई के साथ नहीं है वो पॉल्यूशन है। आवेन तो मला के साथ नहीं खड़ा, वो पॉल्यूट है, कुपोषित है। 40% अनपढ़ है। अनपढ़ होना क्या है? संदेश को ना जानना अनपढ़। अनपढ़ को ये किताब दी जाए तो मोहर लगी हुई है, और जिसके लिए 7वीं मोहर नहीं खुली है वो अनपढ़ है। जब तक 7वीं नहीं खुलेगी वो खुलेगी नहीं, तो वो तो कहने का मोहर लगी हुई है, अनपढ़ साहब। आमेन, समझ पा रहे हैं? रशियन रेवोल्यूशन हुआ था अभी, कम्युनिस्ट पार्टी का ईच वन 52% जब इनका कम्युनिकेशन हुआ था, इसमें 52% फीमेल एनेमिक है। रशिया में हुआ था, दुनिया की औरतों पर रिसर्च हुआ था। 52% स्त्रियां एनेमिक है। 52 कितना होता है? 7। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, तो गूगल से निकाली। 7 कलेसिया काल की औरतें, कलेसियाएं जो दुनिया में पाई जाती हैं, एनेमिक है। नई पीढ़ी स्वस्थ नहीं है, नई पीढ़ी स्वस्थ नहीं है, एनेमिक है। क्यों? मिलावटी में से जा रहा है। शुद्ध दूध नहीं मिल रहा, शुद्ध मक्खन नहीं मिल रहा, शुद्ध फल नहीं आ रहे, इंजेक्शन लगकर आ रहे हैं। पहले से ही के अनुवाद अलग घुसेड़ दिया है इसके अंदर। ये शुद्ध दूध है, ये शुद्ध मेवा है, शुद्ध विटामिन से। इसमें कुछ भी डाल देना अपने दिमाग से, एनेमिक कर दोगे आप बच्चों को, कलेसिया को। और एक सही भंडारी पहले दूध का लेवल देखता है, कितना इसके अंदर में खाद्य, कितना खोया, कितना सब कुछ है। इसके बाद कलेसिया को देना चाहिए। पहले कलेसिया में बढ़िया करके पास्टर को संदेश पढ़ लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। कहीं एनेमिक, पहले तो पास्टर ही एनेमिक हो जाए ना, क्या गड़बड़ तो नहीं बच्चों को देने से पहले खुद तो खानी। कुछ भी आगे बढ़ा देना, याद रखिएगा, मैंने हमेशा आपसे कहा है, जैसा कलेसिया का पास्टर होता सही वैसी स्थिति में आ जाती है कलेसिया। हाँ, वो वैसे ही निर्माण करेगा। अरे जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही तो होगा। मैंने कद्दू बो दिया, अब में तो वही तो निकलना है भाई। मार्टिन तो आप मार्टिन भाई को देखकर करते रहोगे, क्योंकि मैंने करवा दिया, मैंने वही ऐसा दिया। जबकि इस बात का मार्टिन भाई को कोई मतलब नहीं, सिर्फ करी जाए। ये तो मार्टिन भाई क्यों? दिमाग 80% तो ऐसे है जिनकी शकल भी ना देखी होगी लोगों ने, लेकिन उससे खाना खाना रहे आप। हाँ जी, पढ़े। नई पीढ़ी स्वस्थ नहीं है। वो गांव में 76% गर्ल्स एनेमिक पाई गई। 3 से 5 ग्राम खून है, 3 से 5 ग्राम खून है। हाँ, कहता तो है स्वस्थ है, मना। ये है रिपोर्ट। आप सोचें, बड़ी बड़ी सेमिनार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये तो ऐसे सर जाएगा जैसे पत्र सर लपेटने सर जाता है। क्यों? खुदा ने कहा ये होगा। कलेसिया कोई तो तुझे नहीं। कभी ऐसा होता है आपकी शादी हो रही हो, दूल्हा कहीं आगे ना पहुंच जाए, दूल्हा बाहर चला जाए, पागल हो कि एनेमिक हो यार तुम। सीधी सी बात है, दिमाग से यार पंगु हो। अरे वो तुम्हारे पास आ रहा है, अरे भाई संदेश आगे कहाँ चला जाएगा? ये वो भाग। मैं सुबह उठा 7 सी वहां पहुंच गई। आप यीशु मसीह के पैर हैं, आप यीशु मसीह, आप यीशु मसीह इस युग के। मैं फिर कह रहा हूँ आप वो आपके पास आता है। वो राजकुमार 12 कर गया था उस गरीब लड़की से, आगे नहीं हो गया था क्या? नहीं ले जाऊंगा ना, तो वही तैयारी कर रही थी। सादा भी तो संदेश है। मेरे पास फोन आते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। संदेश बहुत आगे चला गया, तू कहाँ चला गया? तू भी तो चला जा, दरवाजा बंद, तू अंदर है।
अंदर है तो मुझे कैसे बता रहा है? बाहर है तो तू भी तो रह गया है? क्या वायदा कड़ाई केतली से कह नहीं सकती साले भाई दरवाजा बंद हो गया, तुम मेरे सामने खड़े हो, दरवाजा बंद हो गया, तुम ही आगे खड़े हो, दरवाजे के अंदर होना चाहिए, समझ रहे? कोई दरवाजा बंद नहीं होता। और जब जो तैयार थी ब्याह के रोज में गई और द्वार बंद किया गया, ये है भाई फिल्म में। जब ये चली जाएंगी तब होगा द्वार बंद। और अब चला गया तो भैया तू भी तो रह गया, अब तो जहाँ साबिन मान ले, जहाँ साबिन सिंह मान ले, है हमाम में तो समझ में, तू भी मरा मैं भी मरा, तो मुझे ये बता रहे हो आप। आमीन। याद रखिएगा, संदेश कहीं नहीं जाता, आप परमेश्वर की कलीसिया बिना आपको ले जाए। 2 दिन खेत पे है, 2 दिन बिस्तर पर है, कुछ भी हो ये गायब होगा, ये खुदा ने कहा 6 से 9 के बीच ये होगा अपना, क्योंकि हमें कुछ विशेष बनना होता है। अगर ना आदमी ना रोज समोसे खाते खाते पेट पड़ जाता है आज कुछ नहीं यार, कुछ क्या यही तुझे कुछ भाई को मैंने वो यही प्रेरणा भाई वो प्रचार करो ना, अथेने के लोग वे नई नई बातें बढ़िया, वे इसी चक्कर में रहते थे, नई नई बातों की खोज में रहते थे। नई कुछ भी नहीं है, यही पुरानी भाई चट्टान से आपको पीना है। 40 साल जो आपके पीछे चल रही है, रोज वही मन्ना जो कर गिरा था, वही मन्ना आज गिरेगा, वही सुबह मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है, ये बोलोगे हमारा तो जी घबरा गया है, इसे हटाओ, किसी और को हटाओ, फिर मेरा नाम पैसे तक तुम्हारे लिए होगा वही मन्ना, जब तक दुनिया का आखिरी दिन होगा यही प्रचार करो, यही मन्ना, वही रोटी। आदेश करने हमें आकर यही होगा। कब बदलेगा सीजन? जब प्रॉमिस लैंड आप आएंगे, वहां आपको अंगूरों का गुच्छा मिलेगा, ठीक है? प्रॉमिस लैंड आएंगे आप, वहां अनार मिलने वाले हैं। रास्ते में तो कुछ नहीं, जो खुदा खिला रहा वही है। रास्ते में आपके खेत नहीं, खलियान नहीं, नदियां नहीं है, जो पानी आप पियोगे पेमेंट देना पड़ेगा, वो कहा था उसने मुआवजे, घास भी खा लेंगे पशु, हम पेमेंट देके जाएंगे, उनने मना कर दिया। वही मन्ना रोज सुबह बटोरो, रात तक की खाना वही 3 समय का खाना है, ओखली में जाकर उसे पीसो, आटा बनाओ, फिर कुएं जैसा स्वाद होता था, लोगों का जी घबरा गया था, क्योंकि मिस्र के अंदर में प्याज गन्ने वगैरह वगैरह था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ बो ही नहीं सकते थे, आप फसल काट ही नहीं सकते थे, क्योंकि तीसरे दिन खुदा अपना तंबू उठा लेता था। या पता चले कितना सा धनिया वही है, चल दो यार मीट में डालते बैल खाया हो दूसरा वाला जंगी, इसलिए अब कुछ पैदा नहीं करना है, कोई अनाज नहीं, ये गिराया है खुदा ने ऊपर। तैयारी करिए, आपसे वाला है, जैसे हम पिछले संडे देख रहे थे, संडे को क्या कलीसिया के जाने के बाद कोई शिक्षा हुई तो फिर कभी देखने नहीं जाएगा। एक खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। ये थी आपकी 6 भाई, ये उत्पत्ति में भी थी, ये निर्गमन में आपने इसलिए देखे क्योंकि ये यहूदियों के साथ घटित होगा, तो इनका सीधा सा अर्थ निर्गमन से ही होना है। आमीन। अभी मजा आएगा 7वीं मोहर में, अभी इसका दूसरा भाग भी आएगा, फिर देखना आपको याकूब के एक एक पक्ष को दिखाया जाएगा, कहाँ याकूब हुआ बिल्कुल ऐसे यहाँ से जैसे दिमाग फट रहा है, उसके अंदर से घुस रहा है ऐसे, क्योंकि कोई ऐसा पति नहीं है अपने पति के सामने अपने आप को पूरा ना खोले। ये यीशु मसीह ये पूरा खुलेगा, पूरी फिल्म नजर आएगी कि कौन सी चीज कहाँ है, कब कहाँ है। अंधेरा आपके लिए नहीं है भाई, आपके लिए उजाला है। अंधेरा तो उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने संदेश को कैसे तुरैयों का मजाक उड़ाया गया, और जैसे ही तुरई को आप रिसीव नहीं करोगे, विपत्ति का कटोरा आपके लिए तैयार है। क्या तो संदेश या संदेश ये परमेश्वर की है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद इसका दूसरा भाग हम अगली बार देखेंगे। आमीन। मैंने आपकी रूपरेखा तो तैयार कर दी, पिच तो मेरे ख्याल से तैयार हो गई आपकी, है कैसे कैसे, और आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे भाई थोड़ा सा बहुत अंदर जाके प्रचार करते हैं। तो लिहाजा मैं उनको उसको आपके लिए लाऊंगा अगले संडे, जब आप ये जानेंगे कि याकूब किस तरीके से जाएगा, क्योंकि याकूब इस्राएल है। जैसे जैसे याकूब व्यक्तिगत जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर एक कलीसिया को बनाता है, भाई भाई बोलू का मैसेज करा मैंने आप लोगों को डाला भाई बोलू कहते हैं, जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया को इन चीजों से पूरा का पूरा लैस करता है, वैसे ही परमेश्वर एक व्यक्तिगत व्यक्ति को करता है। जैसे आप स्टेज पर परफेक्ट मैंने कलीसिया के रूप में आ रहे हैं और चोटी का पत्थर आ रहा है, वैसे ही एक व्यक्ति के सर के ऊपर वाकई एक व्यक्तिगत चोटी का पत्थर है। ये आपका अपना निजी रेवलेशन है, आपको अपने आप को व्यक्तिगत जाने के लिए कलीसिया में आप उस बिल्डिंग के एक पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है, और आपको पहले से ही काट छाट के तैयार किया जा रहा है कि कोई हथौड़ी और छेड़े के बाद वो टुकड़ा वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक,
आप प्रकाशन से आर पार बिल्कुल नहलाए हुए होगी। हमें परमेश्वर ने तंबू दिया है ना, और इसीलिए तंबू की सेवकाई है। हम खुदा से कोई भी ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं। बिना पवित्र, आप पवित्र आत्मा के रहित आपके पास में झूमर वाला चर्च, उससे क्या फायदा है? आप उतना खूब चिल्ला रहे हो, कूद रहे हो, अभी 15 मिनट में बदल दूं हालत, मुश्किल 15 मिनट लगेंगे, अभी आप अपनी सीटों से उछलने वाले हो। लेकिन जो चीज आपको पढ़ लेना पड़े, 35 साल संदेश में हो, आपको बेसिक नहीं पता है? आपको बेसिक संदेश नहीं पता क्यों है ये है? अरे 1945 में मिला था ना अभी वो दूध तैयारी करने के लिए, क्यों मिला था? घटना घटी तो क्यों मिला था? अरे 45 होता है 4-5, और इस सेवकाई 4-5 की है। अब दिनों तारीख और सालों को देखो ना, मिला दे भाई 9 साल यहाँ से आता बोला, अरे भाई यहाँ ये सब पढ़ा के छोड़ चुका हूँ मैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। ये देखिए कि इस समय आपके पास केवल एक ही दूत है, और दूत की दूसरी पोजीशन हो जाती है थियोफनी डायरेक्शन। दूत देह में चला गया, लेकिन अब दूत ने एक फॉर्म अलग ले ली जो संदेश की फॉर्म है। टिप्स और वो एक व्यक्ति के अंदर डाल दिए, मान ली भाई विशाल के अंदर डाल दिए है। अब ये भाई विशाल का संदेश नहीं है, ये सातवें दूत का संदेश है जो भाई विशाल में से बाहर आ रहा है। नहीं, भाई विशाल ने से डाला था अपने अंदर, जो कुछ खुदा में था वो उसने यीशु में डाला। अब जो कुछ खुदा था वो यीशु में डाला, तो वो खुदा ही तो है जो उसमें डाला गया, वही तो बाहर आना चाहिए। और अगर तो कुछ अलग आप कह कुछ रहे हो और गवाही किसी चीज की है, अब डाला तो ये संदेश था, और वहां से मेथोडिस्ट निकलने लगे, तो ये संदेश तो फिर नहीं निकला। जो कहा गया है वही आना चाहिए, रिजल्ट वही आएंगे कलीसिया में जो कह दिए गए। तो वर्ष 16 क्या होता है? 16 होता है 7, 1 और 6 है ना, ठीक है? 16 कितने होता है? जोड़ को 32 कितना होता है? 3 और 5 जोड़ जोड़ 5, 16 मिला है, 5 लाख 30 रुपए, ठीक है? 7 कलीसिया काल उनके लिए और 7 हमारे लिए है। 7 कलीसिया काल दुबली वालों के लिए और 7 कलीसिया काल मोटी वालों के लिए। चलो समझ गया? दोनों को 7-7 वर्ष है ना, और मोटी होती गई और दुबली होती गई। चलो 7 वाले को जो ऊंचाई थी, 7 वाले को परिपक्व, ये नहीं वो 7 वाले। अब कोई सूटी वाला भी नहीं था, ये एनेमिक नहीं है, इनमें पूरा खून है, इनके अंदर पूरा जो इनका लंग्स, गुर्दा, ये वो जो है पूरा परफेक्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट मैन, नॉट द एनेमिक मैन। इन्हें कोई अस्थमा नहीं है आत्मिक रीति से, इनका प्योर ब्लड है, ये यीशु मसीह का ब्लड है, ये प्योर हार्ट वाली है, ये प्योर लंग्स है, ये प्योर किडनी है क्यों? और खुदा ने आदम को अपने स्वरूप की समानता में बनाया, ये खुदा का स्वरूप है और ये एनेमिक नहीं है। इसलिए कलीसिया आमीन कहने हेतु कोई कुछ नहीं हो। कलीसिया उस राह पर कितने ही पैदल क्यों ना भेज दिया जाए, कलीसिया बिल्कुल अपने पति को पहचानने में नहीं। याद रखिए, पति जब घर पर आता है और जब रात के 2 बज जाते हैं, यहाँ पर हल्का होती कितनी देर लगी, कहाँ होंगे पता नहीं क्या हो गया, और नहीं उनका स्विच ऑफ है, अचानक घर पे एक कहावत अंदर से आवाज आती है, कौन? यही कहती ना, कौन? तो वो पूरी लिस्ट नहीं बताता, देखो ये नहीं पता मैं तेरा पति फलाना हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये वाला काम करता हूँ, दरवाजा खोल दे मैं हूँ, बस यही कहता है ना वो। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए क्या लिखा है। मेरी तो बेटी को भी पढ़ा कुछ नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ जो क्या कह रहा है वो, मैं पति, यही तो कहता है। पति सब समझ जाती है, मैं हूँ के बीच में लाइनों में पढ़ने, मेरे बच्चों का बाप पढ़ लिया है, मेरा पति है, मेरे घर आटा लाने वाला, तो पूरी उसमें जो कुछ लगता है पति के साथ जुड़ा होता है। मेरा दुखियारा आ गया, इस घर का मालिक है, मेरी लड़की का बाप, मेरे लड़के का बाप आ गया, वो सब जोड़ लेती है मैं हूँ मैं। कभी पूरी लिस्ट नहीं लाता, तेरे बच्चों का बाप आ गया, दरवाजा खोल दे। नो, यही है रेवलेशन। जानिए कलीसिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह जब आता है, अब मेरा उद्धार करता, जोड़ लीजिए, मैं हूँ उद्धार करता, मैं हूँ चंगाई देने वाला। जो चाहे, जो आपको नींद लग रही है यीशु मसीह तो वो दरवाजे से कहता है मैं हूँ। इस बीच मैं हूँ में जोड़िए,
कोई दर्पण देने वाला मैं हूँ, मैं कोई दर्पण देने वाला प्रभु, मैं प्यासा हूँ, मुझे जीवन का जल चाहिए, मैं जीवन का जल देने वाला। यही तो प्रकाश के बाद इसमें है। और आपको आशीष दे, सॉन्ग लीडर आ गया है। ये समय होगा, जब खड़े हो जाए और लास्ट